आए कई घाट से उतरे कई घाट, हवा लगी संसार की हो गई बार बार। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संतो संत बिलगे कव कीना, संतो संत बिलगे कव कीना। तुलसी ब्राह्मण बड़े कुलीना, तुलसी ब्राह्मण बड़े कुलीना। सब जग को ही परवीना, नाभादास भंगी के बालक, 300 पर शादी लीना। संतो संत बिलगे कब कीना, संतो संत बिलगे कब कीना। सवरी जात भीलनी कहिए, सवरी जात भीलनी कहिए। हरियाप भये आधीना, सवरी जात भीलनी कहिए। हरियाप भये आधीना। प्रेम हेतु संतन के आगे, प्रेम हेतु संतन के आगे। राम प्रसादी लीना, संतो संत बिलगे कब कीना। संतो संत बिलगे कब कीना। सुपचि भगत रैदास चमारा, सुपचि भगत रैदास चमारा। आप बराबर कीन्हा, सुपचि भगत रैदास चमारा। आप बराबर कीना। और कहूँ है जाति बता दे, अजहूँ चेत कमीना। संतो संत बिलगे कब कीना, संतो संत बिलगे कब कीना। गुरमुख होए ज्ञानी को चीन्हे, गुरमुख होए ज्ञानी को चीन्हे। निगुरा मति को हीना, कहें कबीर सुनो भाई साधो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, इतनी साख कह दीना। संतो संत बिलगे कब कीना। इस पद में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे भाई सज्जनों, विवेकियों, समझदार लोगों, संतों, आदि 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 नामों से लोगों को पुकारते हुए पूछते हैं, अरे तुम लोग कहते हो, तुम सब कहते हो भेदभाव है हर जगह भेदभाव है। अरे संतों ने कहाँ भेद किया है?
संतों ने तो कोई भेद नहीं रखा है, कहीं जात पात किसी मजहब का कोई भेद नहीं रखा है। तो प्रथम उदाहरण में कहते हैं साहेब तुलसीदास जी बहुत कुलीन ब्राह्मण माने जाते हैं, जिनके ग्रंथ हर घर में रामचरितमानस आदि मौजूद हैं। तो उन्होंने पूरे जग को परमीना, पूरे मतलब भारतवर्ष में उनकी ख्याति है और लोग उनको मानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं उनके गुरु कौन थे? नाभादास जी, जो जात से भंगी थे, उनसे ही उन्होंने नामदान लिया था, उनसे ही शिक्षा ग्रहण की थी, उन्हें ही गुरु बनाया था। तो संत कहाँ भेदभाव मानते हैं? ये भ्रम घर से, अपने मन से, अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरे उदाहरण में सदगुरु कहते हैं शबरी जात भीलनी कहिए, सबरी जात भीलने कहिए, हारी आप भय अधीना। शबरी की भक्ति से प्रसन्न हुए राम और अन्य आश्रमों को छोड़ के उसकी कुटिया पर पहुँचे और उसकी भक्ति और प्रेम भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके हाथ के जूठे बेर खाए, उनकी प्रसादी ली। प्रसादी उसी के लिए जाती है जिसे महान माना जाता है। शिष्य गुरु का जो है महाप्रसाद लेता है। तो यहाँ राम ने जो है शिवरी का प्रसाद लिया था। यद्यप राम गुरु थे, लेकिन लोगों के मन से ये भ्रम निकल जाए कि संत या आदर्श लोग कोई भेदभाव मानते हैं, इसलिए उस भ्रम को ख़त्म करने के लिए राम ने शिवरी का प्रसाद लिया। तीसरे पद में साहिब कहते हैं सुपज भगत रैदास चमारा। सुपज भगत जात से जमादार थे और बहुत अच्छे ऋषि हुए हैं। उन्होंने महाभारत के बाद युधिष्ठिर के भंडारे में जब भोजन किया, जब घंटे बजे थे, ऐसा प्रचलित है। तो और रविदास को सदगुरु कबीर साहब ने अपने साथ रखा, बराबर मंचों पर स्थान दिया, हर जगह सम्मान दिया और सुपच ऋषि की बहुत इज्जत और सम्मान हुआ। तो साहिब कहते हैं अरे तुम लोग ये देखो, मैंने अपने बराबर ही इन सबको माना है, कहाँ मैंने भेदभाव रखा है। मैं तो कभी भेदभाव सोचता भी नहीं हूँ। मैं संत तो अपने मन से ऐसा कुछ कभी सोचते भी नहीं हैं और तुम अपने मन से ये ख्याल निकाल दो कि संत भेदभाव करते हैं। साहिब लास्ट पद में कहते हैं, इसी पद में कहते हैं और कहूँ तो ये जात बता दे। अरे इससे और क्या रह गया नीचे? सुपज ऋषि से, नाभादास से, और इससे क्या नीचे रह गया? सबको मैंने गले से लगाया, सबको बराबर सम्मान दिया, सबकी इज्जत दी, सबको समाज में स्थान दिलाने को प्रयास किया। तो और कहूँ वही जात बता दे, अधम चेत गंवारा। अरे अब भी चेत जा और फिजूल के भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दे। गुरमुख होए ज्ञान जो चीन है। अरे तुम सदगुरु के रास्ते पे चलो, गुरमुख होके भक्ति करो और ज्ञान जो चीन है, निगुरा मत के हीना। निगुरा रहोगे तो अज्ञानी बनो रहोगे तो सम्मान के पात्र, तुम अपने आप को हे दृष्टि से मानते रहोगे तो कभी सम्मान नहीं पा पाओगे। इतना नुकसान किसी के शूद्र, अछूत या मतलब जो है अस्पृश्य आदि कहने से नहीं होता, जितना हमारे अंदर हे दृष्टि, हीन भावना अपने अंदर पैदा हो जाती है कि हम छोटे हैं, हम शूद्र हैं, हम नीच हैं,
इस तरह की भावनाएं हमें कुंठित कर देती हैं और हमारे आत्मकल्याण के मार्ग को रोक देती हैं। अतः अपने मन से ऐसी भावनाएं निकालो, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब समान हैं और सब आदरणीय हैं। अपने गुणों को बढ़ाओ और संसार में इज्जत, मान सम्मान सुपच की तरह, रविदास की तरह पाओ। साहब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, इतनी साख कह दीना, इतने साक्ष्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अतः आप इस तरह के भ्रम निकाल दो कि संत भी कहीं भेदभाव रखते हैं। संत सज्जन श्रेष्ठ पुरुष कभी भी भेदभाव अपने मन में नहीं लाते हैं। जात पात की जो है और वर्ण व्यवस्था की कोई भी अपने अंदर जरा भी देख नहीं रखते हैं। वो सदैव समानता का व्यवहार करते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।